है छत्तीसगढ़ से, जहां धमतरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर धमतरी में प्रेम जी अजीम जी फाउंडेशन विद्यालय शंकरदा धमतरी में महिलाओं के सम्मान के लिए एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिले के उन महिला अधिकारियों का सम्मान किया गया जिन्होंने आज अपनी काबिलियत के दम पर एक मुकाम हासिल किया और पुरुष प्रधान देश में महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे एक महिला अधिकारी रजनी नीलसन, जो वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी में पदस्थ हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम के दम पर आज कामयाबी हासिल की है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उन पर समर्पित है। मैं डॉक्टर श्रीमती रजनी नेल्सन, जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी। मैडम, ये जिला शिक्षा अधिकारी बनने से जो सफर आपका बनने तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा, किन किन परिस्थितियों का आपने सामना किया, क्योंकि पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें आप ये मुकाम हासिल कर पाई है, कितना संघर्ष रहा? जी, संघर्ष में तो जीवन है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नंदिनी माइंस के बीएसपी हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। कक्षा 11वीं पास करने के पश्चात मैं रायपुर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया, वहाँ से मैंने बीएससी किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट से मैंने केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में मैंने एमएससी किया। 83 की मैं पास आउट हूँ। 84 में मैंने सेक्टर 7 कल्याण कॉलेज से बीएड किया और इस तरह 85 में मेरी नियुक्ति व्याख्याता के पद पर सीधे शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल साजा में मेरी पोस्टिंग हुई और मैंने 14 वर्ष तक के रसायन शास्त्र विषय का अध्यापन कार्य कराया। वो चूंकि उस समय का मॉडल स्कूल था और वहाँ पे बहुत सारे सीनियर शिक्षक थे जिनके साथ मैंने निरंतर कार्य किया, चाहे वो अध्यापन का कार्य हो चाहे ऑफिस का कार्य हो। ऑफिस के कार्यों में मुझे बड़ी रुचि थी क्योंकि प्रशासन जो है वो मुझे, शासन का क्षेत्र हमेशा मुझे चैलेंजिंग लगता रहा और मैंने इस दिशा में प्रयास भी किया। सन 1987 में मैंने मध्य प्रदेश जब था उस समय मैंने पीएससी का एग्जाम को दिया और मैंने डिप्टी कलेक्टर का एग्जाम को जनरल कोटे से क्वालिफाई भी किया, परंतु मेरे साथ ये मेरा दुर्भाग्य रहा या कहा जाए कि शायद मेरी किस्मत में शिक्षा विभाग में ही कार्य करना लिखा था। मैं भोपाल जाकर इंटरव्यू नहीं दे पाई और इस तरह मैं शिक्षा विभाग में जुड़ी रह गई। 14 साल अध्यापन कराने के पश्चात 1998 में मैं जेडी कार्यालय संभागीय कार्यालय में मैं उप संभागीय शिक्षण अधीक्षक के पद पर 1998 पदस्थ हुई और 2 साल के बाद नए राज्य का गठन हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य बना। 2000 के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अस्तित्व में आए और तब मैंने सहायक संचालक के रूप में दुर्ग में अपनी ज्वाइनिंग दी और इस तरह लगातार 20 वर्षों से मैं विभिन्न पदों पे, प्रशासनिक पदों पे कार्य करती रही। बहुत सारे आईएएस अफसर्स के साथ में कार्य के अधीन कार्य करने का मौका मिला। बहुत अच्छे अच्छे अधिकारियों के साथ हमने सीखा, चाहे वो महिला बाल विकास हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे साक्षरता का क्षेत्र हो। साक्षरता के क्षेत्र में 83 आप पास आउट है, तो उस समय का माहौल ये था कि जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाया नहीं जाता था, चाहे बिल्कुल काबिलियत हुई, तो ऐसे कई आपने ऐसे कई मंजर देखे होंगे। जी, ये बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा कि मेरे जो पिता थे वो ये चाहते थे, हम 5 बहनें थीं और हमारा मात्र एक भाई था, लेकिन पिता ये अपनी सोच रखते थे कि लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना हम लड़कों से अपेक्षा करते हैं और वो हम 5 बेटियों पे बहुत गर्व महसूस किया करते थे। उनकी ये जो भावना थी, वो एक साधारण श्रमिक वर्ग से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची थी। उन्होंने अपनी सारी बेटियों को पढ़ाया। फिर जब मुझे अवसर मिला हॉस्टल में जाने का और अच्छे कॉलेज में पढ़ने का, तो मैंने उनकी सारी सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया और इस तरह निरंतर मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए आगे मेहनत करती चली गई और इस मेहनत का ही फल है कि आज हमें किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपनी कार्यशैली को, अपने समर्पण भाव को, अपनी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाते हुए जो हमने शासकीय सेवा दी है, उसी के का पुरस्कार के स्वरूप हमें छत्तीसगढ़ शासन ने इस पद पे इस पद को में हमें बिठाया और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पूरी ईमानदारी से मैं इस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए इस कार्य को पूरा करूँ।